जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं, साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्यों की जय हो। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। कल हमने सुना कि रोड़ा जलाली ने गुरुदेव के लिए रखे फूलों को चुरा लिया और सोहना मोहना का सेवा का एकमात्र साधन बगीचा भी उजाड़ दिया। सोहना मोहना का तो मानो सर्वस्व ही लुट गया। उन्होंने प्राणों को त्याग दिए। इधर वार्षिक उत्सव पर गुरु दरबार में रोड़ा जलाली भी पहुंचा। उसने गुरुदेव के श्री चरणों में वे फूल रखे, यही सोचकर कि इन फूलों को देखकर वे रीझ उठेंगे। लेकिन यह क्या, पुष्प देखते ही गुरुदेव का मुख गंभीर हो उठा। कुछ भारी अनर्थ को हो जाने के संकेत उनकी आंखों से झलकने लगे। गुरु महाराज जी किसी शून्य में झांकते हुए बोले, रोड़ा जलाली, तूने केवल डाली के फूल नहीं तोड़े, बल्कि 2 प्राण खींचकर तोड़ लिए हैं। फिर गुरुदेव भरी सभा में से वार्षिक उत्सव को छोड़ बाहर की तरफ दौड़े। किसी को कुछ समझने का मौका ही न मिला कि आखिर रोड़ा जलाली के फूलों में ऐसा क्या था कि गुरुदेव यूं विचलित हो गए। गुरुदेव उस उजड़ी बगिया में, जहां सोहना मोहना नाम के 2 फूल उजड़ चुके थे, वहीं जाकर रुके। गुरुदेव ने जब उनके यूं बेजान शरीरों को देखा तो फफक पड़े। तुरंत दोनों के सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उनकी खुली हुई आंखें मानो गुरुदेव से कह रही थीं, सुना है मैंने तो प्रेम से मिलता है, तो क्या मुझको तुझसे प्रेम नहीं है? या तो मिलो मुझे धड़कनों के रुकने से पहले, या फिर कह दो कि तुझको यह अधिकार नहीं है। सुना है तो विदुर के घर साग खाता है, तो क्या मेरे भोजन का यह तिरस्कार नहीं है? या तो खा लो आकर मेरे भी संग मेरे रहबर, या फिर कह दो कि तेरा भोजन स्वीकार नहीं है।
सुना है धन्य को पत्थर में भी देते हो दर्शन, तो क्या मेरा मन तेरा तलबगार नहीं है? या तो इस मन को भी पत्थर सा कर दो, या फिर कह दो कि तेरे लिए दीदार नहीं है। सुना है तो सुदामा से मिलता है नंगे पांव दौड़कर, सुना है तो सुदामा से मिलता है नंगे पांव दौड़कर। क्या मुझसे तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं है? अगर है तो लगा लो न मुझे भी सीने से, या फिर कह दो मुझे तुझ पर एतबार नहीं है। सुना है मैंने कि तू सद्गुरु बन के आया है, फिर मुझ पापी से क्यों तुझको सरोकार नहीं है? या तो मुझको भी संभाले अपने आगोश में, या फिर कह दे कि मुझसे कोई सरोकार नहीं है। गुरुदेव उनके चेहरों को पढ़ रहे थे, मानो उनके जीवन में कोई चिन्ह ढूंढ रहे हों। कितनी विचित्र लीला है गुरुदेव की। जब तक सोहना मोहना उनके दर्शनों के लिए तड़पते रहे, तब तक गुरुवर अडिग रहे कि दर्शन नहीं देंगे। लेकिन आज जब वे मृत हो गए हैं, तो स्वयं उनको दर्शन देने के लिए तड़प रहे हैं। उठो उठो सोहना मोहना, देखो मैं आ गया, कर लो जितने दर्शन तुमने करने हैं। अरे पगलों, तुम बोल क्यों नहीं रहे? इतनी भी क्या गहरी निद्रा में सोना कि मेरे जगाने पर भी तुम न जागो। उठो। आज गुरुदेव क्यों अबोधता का जामा ओढ़ रहे हैं? क्या वे नहीं जानते कि सोहना मोहना ऐसी नींद सो चुके हैं जिससे कोई जागा नहीं करता और न ही कोई जगा पाता है? परंतु क्षमा करें, अबोधता गुरुदेव नहीं हम कर रहे हैं, ऐसा सोचकर। गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ करते, वे तो साक्षात परब्रह्म होते हैं। वे यदि आदेश दें तो उनकी आवाज सुन युगों से मूक जड़ पत्थर भी बोलने लगे। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। और सोहना मोहना तो अभी अभी निद्रा में गए हाड़ मास के लोथड़े हैं, फिर ये दोनों गुरु आज्ञा पाकर न जागे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु फिर प्रश्न है कि ये दोनों क्यों नहीं जाग रहे? क्योंकि अभी उस आवाज में उन्हें बुलाया ही नहीं गया जिसे सुन के वे उठ जाएं। गुरुदेव बस अब और इंतजार नहीं कर सके। इसी बेसब्री में उनके मुख से एक बुलंद आवाज निकली, सोहना मोहना उठो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। देखो दर्शन की बेला आज आ गई है। खोलो अपनी अखियों के किवाड़ और झांकने दो अपनी पुतलियों को बाहर। आज तक तो तुम बेकरार थे मेरे दर्शन के लिए, लेकिन आज मैं तड़प रहा हूं कि तुम मेरे दर्शन करो। सोहना मोहना, तुम एक बार आंखें तो खोलो। देखना, मैं जिंदगी भर मूर्त बनकर तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा, कभी तुम्हारे आगे से नहीं हटूंगा। कैसा दिव्य प्रेम है सदगुरु का अपने सेवक के लिए। गुरु साहेब आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही होके रह जाऊंगा। पहले मैं मजबूर था, चाहकर भी तुम्हें उस जीवन में दर्शन नहीं दे सकता था, परंतु अब वो जीवन तो तुमने त्याग दिया। उस जीवन के साथ श्राप भी समाप्त हो गया। अब नए जीवन में कौन तुम्हें मेरे दर्शनों से वंचित रख सकता है? इसलिए अपने जीवन को फिर से लौटा के तुम मेरे दर्शन कर लो। सोहना मोहना, उठो उठो। और अगर तुम न उठे तो सच कहता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह
इस देह को त्याग दूंगा और वहां आकर तुम्हें दर्शन दूंगा जहां तुम जाकर बैठ गए हो। गुरुदेव के ये शब्द सुनकर मानो यम का आसन डोल गया हो। तभी तो देखो सोहना मोहना के शरीरों में हरकत हुई, आंखों में प्राण लौटे और वे प्राणपति के दर्शन का रसपान करने लगे। गुरुवर भी अपने नेत्रों से दोनों पर प्रेम की वर्षा करने लगे। समय मानो वहीं रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे पल इतिहास में बार बार लौट कर नहीं आते। बलिहारी है गुरुदेव आपकी, हम शिष्य इतना आपसे क्या प्रेम कर पाएंगे जितना आप हमसे करते हैं। आपके प्रेम के आगे हमारा प्रेम नगण्य है। आपने दोनों भक्तों की लाज और सम्मान रख ली। आप प्रत्येक शिष्य से पूर्णतया निभाते हैं। धन्य हैं ऐसे सेवक भी जो आपके श्री चरणों में अनुराग रखकर सदैव सेवा में प्राणपन से लगे रहते हैं।